कलंक लगाया खाली मिल्कीपुर ने, खाली मिल्कीपुर हरा दिया था और मिल्कीपुर अब की जिताएगा। रघुनाथ यादव जी, क्या माहौल है इस बार? बीजेपी माहौल है। परसों मुजम पूरा बारहलपुरा मेरा गांव है, 80 घर यादव है, लेकिन इसमें आधा गांव बीजेपी के साथ में है। इसलिए बीजेपी का मूड है, यादवों का भी पलट गया है। यादव समाज काहे नाराज है अखिलेश से मिल्कीपुर में? अरे भाई वो उनकी कार्यशैली से नाराज है, उनके करने से नाराज है और काहे को नाराज है। देश प्रसाद तो कह रहे हैं कि जो है हमारा इलाका है, हम अब जीत भाई गए। जोन मन का है जोन का है। अखिलेश यादव कहेंगे कि वो बेईमानी करके जीत ली, ये नहीं मानेंगे कि हमारे यादव समाज ने खुद ही बीजेपी को वोट कर दिया। अब एक वही जाने भैया। 1,25,000 ये क्या कहते हैं छोटे वर्ग के लोग हैं हमारे मिलकर विधानसभा में, जिसमें से कोई अच्छी जैसा नहीं है। इलाका जब था, अब इलाका का नहीं है। अब हम लोग एकजुट हैं, कमल के फूल को वोट देंगे, कमल फूल जिताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ गैलेक्सी में। मैं हूं आपके साथ संजय। मिल्कीपुर उपचुनाव योगी और अखिलेश दोनों ने ही अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। पिछली बार जब 2024 में यहाँ चुनाव हुए थे तो नारा चला था न अयोध्या न काशी, अब की बार पासी। इस बार मिल्कीपुर का नारा है न अयोध्या न काशी, पासी की काट पासी। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी तीनों ने ही इस सीट से पासवान कैंडिडेट उतारा है। कांग्रेस लड़ाई से बाहर है, उसका समर्थन समाजवादी पार्टी को है। बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। पासी का जो पासा है वो किसके पक्ष में गिरेगा, ये जानने के लिए हम मिल्कीपुर विधानसभा में मौजूद हैं। और ये जो मेरे पीछे इधर दिखे गांव है, ये परसावा गांव है, यादव बहुल गांव है। और इस तरफ सामने चाय की एक टपरी है। तो हम यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे और चुनावी माहौल क्या रहने वाला है मिल्कीपुर सीट का वो जानने का प्रयास करेंगे। हमारा राम जीवन नाम है, राम जीवन। ये भी है कि अब की सरकार जो है यही रहेगी। साइकिल नहीं, साइकिल तो हार जाएगी। अच्छा, हमारे कहने का मतलब ऐसा है कि साइकिल का राज अगले साल था, बोला अब नहीं है, अब जीते का कमल। अभी तो 24 में हाँ। जिताए हो आप लोग साइकिल का, वो तो वही है, बोला आपकी नहीं आएगा साइकिल। ऐसा क्या और हो फिर गया? भी साइकिल मिली है तो साइकिल अपनी कमाई के लिए है क्या, किसी नाम की थोड़ी है, अपने पैसे के लिए है, चला रहे हैं, किसी के विरोधी में नहीं रहेंगे। हाँ, वो तो नंबर मिला है उसको साइकिल का। क्यों मंत्री दे रहा मैं नहीं, अयोध्या सरकार मिली रही तो जेका मिली रहे हुए वो अपन कह वो दिए। हम तो हमारा जनता जो श्री राम है हमारे, उनको एक वोट नहीं देंगे, हम कहाँ रहेंगे। 24 में श्री राम को वोट नहीं दिए थे लोग, बड़ा वो कहने के अयोध्या दिए थे भाई, दिए थे। होगा, हम लोग तो दिए थे। मुला जो भाई अब आधी से ज्यादा पलट गए उधर साइकिल में, तो कोई क्या करेंगे, वो फूल क्या करेगा। हाँ। तो उसका एक कलंक जो लोग कहते हैं बाहर के कि कलंक लग गया, कलंक लग गया, वही कलंक लगाया खाली मिल्कीपुर ने, खाली मिल्कीपुर हरा दिया था और मिल्कीपुर अब की जिताएगा। मिल्कीपुर जिताएगा। जय श्री राम, यही जिताएगा, कमल को अब की जिताएगा। कलाकारी क्या आपकी भाषा यही है। वो अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि हमारा इलाका है पूरा, सब हमारे आदमी। अरे वो तो है, वो तो कहने तो हमारी हाथी वहाँ तक घूम ही रही है, कहने थोड़ी घूमती है। कह रहे हैं सब नरेश, सामने आएगा आपकी ये 8 को निकल जाएगा जितना है वो। कह रहे हैं हम अयोध्या नरेश हैं भाई। अरे वो नरेश तो भी हैं, वो भी रहेंगे। बोला ये जो है, ये पद जो है अब उनका नहीं रहेगा। विधायकी वाला हाँ जी, उनके लड़के को नहीं जिताएंगे आप? कैसे जीतेंगे, बापू से कैम रहेंगे, कहाँ जनता क्या करेगी। जय श्री राम। उसकी बदली अगर दूसरा कोई होता, अगर भिखारी होता तो उनके बेटे के बाद उसका नंबर मिल जाता। बोला बाप संसद है, बेटा विधायक हो जाएगा तो जनता लड़ पाएगा। बात नहीं चलेगा। जय श्री राम, यही होगा भैया, और कुछ नहीं होगा। अरे साहब देख रहे हो, 68 साल की उम्र है हमारी। बोला सब बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों का देख लिया, बोला जैसा राज ये किया वैसा कोई नहीं किया। योगी जी जैसा। हाँ, मोदी जैसा मोदी जैसा वो कोई किया नहीं। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कानून व्यवस्था बड़ी खराब है। कानून वो तो है का वही नहीं रहे, पहले वो नहीं जीता रही काव का जीने में कुंभ में इतने लोग मर गए, छुपा रहे हैं। हाँ, तो जो क्यों अपने हुआ भीड़ में मर जा भाई। अभी वो सभा थी, बैठने के लिए आदमी भाग नहीं पाए, उसी जगह मूत रहे थे। क्या करें, जनता इतनी थी, हमारे सामने की बात है। ये भागत आपकी मिल्कीपुर बदला लेगा 24 का? बिल्कुल ले लेगा, आपकी छोड़ेगा नहीं।
जय श्री राम। प्रमोद कुमार यादव। यहीं रहते हैं यादव जी? जी, क्या माहौल है? इस समय तो मान लो बीजेपी का है। यादव जी होगा, कह रहे हो बीजेपी का है। अब जैसे पार्टी कोई ठीक नहीं होती, कोई किसी करता नहीं है, कोई अखिलेश यादव तो कहते हैं ना कि भाई यादव समाज तो हमारा फिक्स वोटर है ना। वो बात ठीक है, पर हम इसमें मौके से मित्रवत व्यवहार, हमारा चंद्रमान भैया से बहुत खास संपर्क है। आवास नहीं, 10 साल से उनसे मित्रता है। अगर वो शायद टिकट ना पाए होते तो हो सकता मैं कहीं किसी और को वोट देता, वो बात नहीं। लेकिन मैं इस समय चंद्रमान का सपोर्ट करता हूँ, उनका प्रचार करता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, उनको वोट दूंगा। अच्छा, चुनाव क्या लग रहा है इस बार? भाई कास्ट वाइज है कि विकास के नाम पे कि धर्म के नाम पे है? अब धर्म की बात नहीं है, चंद्रमान बहुत लोकप्रिय नेता हैं, उनको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। हमको लग रहा है, हमको जो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे शांत स्वभाव वाला नेता है। मैं उनको आज नहीं 10 साल से मिल रहा हूँ। आप भी अगर उनके साथ रहेंगे, कभी कदार मौका मिलेगा, ऐसा बात नहीं, तो आप भी देखेंगे, हाँ कहेंगे ये बात सत्य है। तो हम लोग उनके साथ रहते हैं। पहले भी जैसे उनका घर रदौली, हमारा मिल्कीपुर का है, पर उनका हम पहले से मित्रता थी। अच्छा, अब टिकट उनको बीजेपी से मिल गया है, साथ आते हैं, रोज रात में जाता हूँ, मेरे भैया उनके पास ही, उनका साथ ही रहते हैं हमेशा। तो हम लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं, उनका वोट मांग रहे हैं। अच्छा, हमारे गांव से जहां पहले एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाता था, यादवों का गाँव होगा? 80 घर है हमारा गांव। यादवों का? परसों मुजम पूरा बारहलपुरा मेरा गांव है, 80 घर यादव है, लेकिन इसमें आधा गांव बीजेपी के साथ में है। तो अखिलेश के पास वोटर है, कहाँ बचेगा फिर? यादव मुसलमान इन्हीं के सारे तो चलती उनकी गाड़ी। नहीं तो नहीं है, तो इस टाइम ये चुनाव वो हार जाएंगे। हाँ, अब वो तो ये पहले से ही भूमिका बना रहे हैं कि वो प्रशासन के दम पे चुनाव जीते ऐसा जाएगा। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे गांव में यादव हैं, जो कोई कह रहा उसका टिकट कर रहा, वोट कट जा रहा है। हमारे गांव में जितने यादव हैं सबका वोट आया हुआ है, बाकायदा सबके घर पर्ची है। कोई पूरे गांव 80 घर में ऐसा कोई नहीं है कि हमारा एक वोट कट गया है और एक वोट नहीं आया है। जितना, हाँ, सबका है 80 का, क्योंकि पर्ची मैं खुद बांटने वाला हूँ। जो साथ चलने वाला हो, जो साथ नहीं चलने वाला, देखो अपना अपना अधिकार है, जिसको जहाँ इच्छा करे वहाँ मत करे। न तो किसी को आप बजूरी वोट दिला सकते हैं, न मैं। बड़ा हैरानी की बात है कि इतना यादव समाज अगर बीजेपी में जा रहा है तो खतरे घंटे अखिलेश यादव के लिए। अब घंटी समझ लो, चाहे जो समझो, घंटी आई है ना। भाई साहब, क्या नाम है? सूबेदार यादव। यादव हो आप, जो है कमल को गमछा और बिल्ला। कमल का गमछा बिल्ला नहीं देखना है, हाँ, ठीक है, मोदी योगी जी के विकास को देखना है। आप लोग के सारे अखिलेश यादव हैं, यहाँ सांसद जी हैं, उनके बच्चे हैं, आप लोग अरे अब सांसद के बच्चे हैं तो क्या हुआ, सांसद को हम ही नहीं जानते। अब सांसद को क्या बताएं हम, जिस जगह हम आप खड़े हैं, ये तो ठीक है, जो भी है सही है। आप कह रहे हैं कि सांसद जी हैं, उनके लड़के हैं। अजीत को हम लोग जानते ही नहीं हैं, किस गडकरी के हैं अजीत? तो कह रहे अजीत घर के हैं और उनके चंद्रभान ये बाहरी हैं। नहीं, ये कह रहे हैं ना वो, लेकिन हमारे लिए वो अजीत बाहर हैं। अच्छा, हाँ, वो बाहर से हैं, वो हमारे घर से आते हैं। यादव समाज काहे नाराज है अखिलेश से मिल्कीपुर में? अरे भाई, वो उनकी कार्यशैली से नाराज है, उनकी करनी से नाराज है, और काहे को नाराज है? क्या कार्यशैली अखिलेश जी की गलत? अरे कार्यशैली क्यों नहीं है? मोमदनों को इतना बढ़ावा क्यों देते हैं? जो हमारे हिंदुत्व पे वो क्या कहते हैं, वो आघात पहुंचाते हैं, दिक्कत करते हैं। अभी सपा गवर्नमेंट में आ जाए, मैं भी वही हूँ, समाजवादी ही, बट क्या है, मैंने बता दिया कि मोदी योगी की कार्यशैली को देखते हुए हम बीजेपी ज्वाइनिंग किए हैं और रहेंगे। और वैसे नहीं है कि आपने जैसे कह दिया कि बिल्ला या झंडा आप टांगे हो, है कि नहीं? नहीं, शरीर का एक एक रोया भैया। हाँ, उसमें के लिए समर्पित है आपका, हिंदुत्व के लिए समर्पित। जी 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 जी। अखिलेश योगी जी जो कहते हैं कटोगे तो बटोगे, ये नारा सही लगता है आपको? अरे सही क्यों नहीं है भैया? ये तो योगी जी कह रहे हैं, मान लो उनका इतना बड़ा परिवार है, ये चीज़ तो हम अपने परिवार में ही लागू करें तो कितना अच्छा होगा। भाई हम 3 भाई हैं, अगर बटेंगे तो दिक्कत नहीं होगी? बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब अगर हम 4 भाई हैं, इकट्ठे रहेंगे तो फिर बहुत बड़ी मजबूती है। एक स्तंभ है, मान लो जैसे आप लोग स्तंभ है हमारे राजनीति अखाड़े के, स्तंभ ही तो हैं आप। हाँ, तो बस वैसे मान लीजिए आप। लेकिन ये एक मैसेज नहीं जाता है मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं का एकजुट होना? हाँ, आप बात सही कह रहे हैं भैया। सबकी विचारधारा एक तो नहीं है भाई। अब जितने लोग यहाँ खड़े हैं, सबकी विचारधाराएं अलग अलग हैं। अब सबकी विचारधाराओं को तो मैं कर नहीं सकता हूँ। लेते सब हैं योगी मोदी जी का, जो भी साधन प्रसाधन है
वो जात वर्ग विशेष देख करके थोड़ी दे रहे हैं, वो सबको दे रहे हैं, समान दे रहे हैं। जो जिसका जितना जो अधिकार है वो पा रहा है। और पत्रकार महोदय, अब आपसे क्या हम ज़्यादा बात करें भाई? यादव समाज के साथ कोई भेदभाव करते हैं क्या? यादव समाज क्यों नहीं बीजेपी की तरफ जाता? बीजेपी की तरह बीजेपी की तरफ क्यों नहीं कभी जाता? हिंदुत्व के नाम पे नहीं जाता, विकास के नाम पे नहीं जाता, अखिलेश के पीछे घूमता है। हाँ, मतलब जैसे हमारे से हट करके लोगों का विचार क्यों है? हाँ, है ना ऐसा? देखो वैसा है, अब मानसिकता, मैंने बता दिया कि मानसिकता बस केवल यही देखते हैं कि बस अखिलेश हमारे पुरोहित हैं। ठीक है, बढ़ावा देते हैं वो अपने परिवार को देते हैं, किसी यादव समाज के बाकी लोगों को तो बढ़ने नहीं देते। अब कहाँ बढ़ने देते? तो परिवारवाद तो 100% अखिलेश यादव जी के ही अंदर में है। अब वहाँ छोड़ दीजिए, हमारे मिलके विधानसभा में ही देगा, आप देख लीजिए। 1,25,000 ये क्या कहते हैं छोटे वर्ग के लोग हैं हमारे मिलके विधानसभा में पत्रकार महोदय। 1,25,000, जिसमें से कोई अजीज जैसा नहीं है। एक एक हमारे छोटे वर्ग लोग हैं कि अजीज के एक मतलब अन्य लोगों के एक रोए के बराबर अजीत नहीं ठहरेंगे। चरित्र में देखें आप, चित्र की बात को छोड़ दीजिए, धनवान है, वो ये है, वो है, फलाना ढकाना जो भी है। हाँ, लेकिन अब लोगों को बस वही चित्र पे, अखिलेश नहीं, राष्ट्र नहीं, अखिलेश के नाम पे वोट दो, अखिलेश के नाम पे वोट दो। अभी हाल में एक जैसे मामला पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव, और अभी एक मामला हुआ था बड़ा चर्चित अयोध्या में, मोहित खान वाला, जिसमें एक बच्ची के साथ, उसमें जो है सांसद जी भी और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जी दोनों ही जो है मोहित खान के पक्ष में खड़े थे। जो बच्ची थी वो ओबीसी समाज की थी, निषाद समाज की थी, उसके पक्ष में नहीं खड़े होते। प्रयागराज में एक जो है यादव समाज का बच्चा, उसको मुस्लिम समाज के लोग मार देते हैं पीट पीट के, अखिलेश जी का कोई बयान नहीं आता। तो ये जो एक तरफा जो है उनका झुकाव है मुस्लिम पक्ष की तरफ, और यादव समाज को वो अगर दोनों में से एक को चुनना हो तो मुस्लिम पक्ष चुनते हैं वो। यादव समाज को ये सब क्यों नहीं दिखता है? अब ये नहीं दिखता वोट के लिए, इसमें तो साफ जाहिर है कि वोट के लिए भाई, यही तो है। नहीं, अभी हिंदुत्व की तरफ भी आ जाए तो कौन सामने खड़ा होगा? आप ही बताओ, कोई है हमारे भारत में खड़ा होने वाला? हमारे उत्तर प्रदेश में है कोई खड़ा होने वाला? इन्हीं की बदौलत ये इतने वो हैं, इन्हीं के शासन में इतने मुस्लिम भाई वो एक्टिव हुए हैं, जो झंडा बिल्ला लगा करके पाकिस्तान का दौड़ते हैं और चलते हैं। हाँ, 24 हार गए, तो इससे जो बाहर अयोध्या से बाहर जो लोगों की मानसिकता है, वो उनको लगा कि पूरी अयोध्या ने मिलके हरा दिया उनको। ये एक तरीके से कलंक जैसा लगा, और इसको योगी जी ने भी नाक का सवाल बना लिया। मिल्कीपुर इस बार कलंक धोएगा क्या? ये बिल्कुल धोएगा, बिल्कुल धोएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, पटकनी देने वाले हैं एकदम, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है कि जो इस निशान के सामने टिकेगा। राम कुमार सिंह। साइकिल पंचर हो रही है कि नहीं, कमल का फूल, पंचर हो रहा है? कमल का फूल चल रहा है, आगे चल रहा सर। क्या इलाका है भाई? अरे इलाका कुछ भी है, इलाका जब था, अब इलाका नहीं है। अब हम लोग एकजुट हैं, कमल के फूल को वोट देंगे, कमल फूल जिताएंगे। अखिलेश यादव का क्या होगा भाई? उनके पास जो है भाई, अब उनका क्या होगा? अब उनका तो ये साइकिल पंचर हो जाएगी। ये जो 24 जो हार गए थे, उसका दाग है एक तरीके से अध्यक्ष के ऊपर। मानते हैं इस चीज को? जी मानते हैं। वो दाग धुलेगा? हाँ, धुल जाएगा, धुल जाएगा। कैसे धुलेगा? अच्छे वोटों धुल जाएगा। ऐसा तो नहीं कि बीच में चंद्रशेखर दाव मान लीजिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ पर जो है अवधेश के बेटे के अलावा भी कुर्मी हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, कई सारी छोटी छोटी हैं जातियाँ अपने यहाँ, उनमें से कोई एक ढंग का प्रत्याशी नहीं लाए, इनको मतलब नहीं मिला। इनको खाली अपनी वो नज़र आता है, अपना परिवार नज़र आता है इनको, और कोई नज़र नहीं आता है। अच्छा, जब ये जीते थे चुनाव, कह रहे थे हमारी अयोध्या नरेश। अरे अयोध्या नरेश क्या है? कुछ भी नहीं है, बस खाली मतलब एक वो है कि किसी तरीके से जीत गए हैं। जब चुनाव जीते तो मतलब ये उनको लेके घूमते थे सांसद जी को, अखिलेश यादव अपने, कि हमने यहाँ से हिंदुत्व को हरा दिया, राम को हरा दिया। उसका कुछ असर दिखेगा मिल्कीपुर में आपके लोग? क्यों नहीं दिखेगा? मतलब लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं यहाँ? हाँ, कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। जो ऐसे हैं, दो मुस्लिम वर्ग के या मुस्लिम के साथ रहने वाले हैं, वो नहीं कर रहे हैं, और जो हिंदू राष्ट्र
कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सब। कर रहे हैं। बीजेपी सीट से इसमें निकलेगी आप? जी जी निकलेगी। क्या नाम है भैया आपका? यदुनाथ यादव। हाँ? यदुनाथ यादव। यदुनाथ यादव जी, क्या माहौल है इस बार? बीजेपी माहौल है। यादव समाज, मतलब हमने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारा यादव बीजेपी को वोट देने को है, तो सिर्फ बोल रहे हैं कि है वास्तव में समाज बीजेपी के साथ है क्या? अखिलेश से नाराजगी क्या वजह है? नाराजगी कोई नहीं। फिर बात है ये उपचुनाव की। तो चुनाव में अखिलेश लड़ रहे हैं, अखिलेश लड़ रहे हैं, इधर विधायक चंद्रभान भी लड़ रहे हैं। इनका विधायक जो सरकार इनकी है, विधायक इनका हो जाएगा, योजनाएं आएंगी, फायदा मिलेगा, सब किसी को फायदा मिलेगा। इसलिए बीजेपी का मूड है, यादवों का भी पलट गया है। इस बार ये तो बड़ा धोखा हो जाएगा अखिलेश जी के साथ। अब क्या किया जाए। थोड़ा हिंदुत्व का भी असर है क्या? हिंदू तो जो है ये है। क्योंकि यादव मतलब अपने आप को जो है उससे जोड़ता है मुसलमानों के साथ। ऐसा कुछ नहीं है कि जोड़ता है, वो ना तो निमंत्रण है ना कोई रिश्तेदारी है उनकी, कुछ नहीं है। पार्टी थी, अच्छा, बात पार्टियों की थी। मुसलमान भी नहीं बोल रहे, लेकिन यादव तो आपको मिल ही रहे होंगे जो बीजेपी की बात कर रहे ये उपचुनाव। हैं। जब जीत जाएंगे तो अखिलेश यादव कहेंगे कि वो बेईमानी करके जीत ली, ये नहीं मानेंगे कि हमारे यादव समाज ने खुद ही बीजेपी को वोट कर दिया। अब ये कब वही जाने भैया, यहाँ तो कोई बेईमानी नहीं, यहाँ जो डाला जाता है वो पड़ता है। इतनी बड़ी आज तादाद तक में हमने जितना भी मतदान किया हो, कोई हमको फॉल्ट नहीं मिला। जिस पे डाले उस पे पड़ा था। क्या माहौल है इस बार? माहौल ठीक है सर। हैं? ठीक है सर माहौल। चुनावी माहौल? शाम में बता रहा हूँ सर। चुनावी माहौल ठीक है। जी सर। किसका ठीक लग रहा जाता है? सर तो लग रहा है दोनों पार्टी दोनों है, वैसे बात थोड़ी है, पर इतना है कि जनता जागरूक हो चुकी है, जो जानेगा वहीं वोट देगा सर। जागरूक है लोग, बता रहे हैं बीजेपी के पास। बीजेपी सर तो है ही, ऐसा बात थोड़ी है, लेकिन पर ऐसा है कि अरे खुल के बताओ, कोई नहीं, हम कोई पार्टी से नहीं, आराम से बताओ, डरो वरो नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं हमको किसी मैं भी सर नहीं डरता हूँ, ऐसा बात नहीं है। बढ़िया से बताओ हाँ, अपना डरने वाली क्या बात लग नहीं रहा है। है माहौल? सर ऐसा है ना, देखो ये सरकार जो दी की क्या किया, यही गोरू सांड छोड़ दिया। और ये सरकार अगले सरकार में 100 नंबर चलाया, एम्बुलेंस चलाया, कुछ भी जो चलाया, बच्चों लोग को लैपटॉप दिया, लैपटॉप दे बच्चों लोग को। ये जो वजीफा देते थे जी। उनमें बड़ा घोटाला सामने आया था, पता है आपको? जी। वो जो है लोग थे ही नहीं और वजीफा चल रहा था उनका। अब जी ऐसा तो हमको तो नॉलेज सर है ही नहीं, लेकिन जो नॉलेज सर मैं आपको बता रहा। अच्छा, ये अवधेश प्रसाद को आप जनता ने सब वोट दिया जात पात भूल के, और अवधेश प्रसाद जी तो कह रहे हैं कि हम अयोध्या नरेश हैं। जी जो नॉलेज है, लेकिन सर तो अयोध्या नरेश हैं जी, ऐसा नहीं, जो बता रहा हूँ सर ऐसा है ना, हाँ। जो बता रहा हूँ। सीधा सीधा बताओ, राम थे हैं रहेंगे। जय श्री राम। अखिलेश जी तुमका निकाल दिए पार्टी से। हैं? अखिलेश जी पार्टी से निकाल दिए, सांसद जी आपके नहीं बोले ना जय श्री राम। सांसद जी से एक पत्रकार कह रहा था हिंदू नहीं क्या, तो जय श्री राम काहे नहीं, जय श्री राम काहे नहीं बोले थे? वो भी हिंदू, वो भी जय बोलेंगे। कहाँ बोले थे? नहीं बोले थे। वो भी हिंदू है वो सर। कह रहे थे हमारी पार्टी की विचारधारा सबको पता है जी। और मैं जय श्री राम नहीं बोले थे ना, मतलब पत्रकार की तरह। आइए अपनी दो बात रखिए। आप बोलेंगे जय श्री राम? क्यों नहीं बोलेंगे सर? राम तो राम में तो सर है ही है, राम के लिए तो इसीलिए बना है सर। आपके पास लेटर पैड आ जाएगा अखिलेश जी की कि आपको इतने साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जाता है। नेताजी से जी जो पूछेंगे आप वही बताना है, अपनी मर्जी से नहीं बताना है। वो तो पूछो। अच्छा जी, क्या चुनावी माहौल है इस बार? चुनावी माहौल गरीब अमीर का हो गया, गरीब और अमीर का। अच्छा, तो ये अभी हो गया, पहले नहीं था? नहीं, हाँ जल्दी में हुआ, मतलब 2014 के बाद या 17 के? बस इसी समय में जल्दी में हुआ। इसके पहले क्या था? वाशिंगटन। इसके पहले क्या था? वाशिंगटन जो था, लेकिन यह है कि अमीर गरीब की लड़ाई हो गई है यहाँ। अब चुनाव बहुत कांटे हो गया। बता रहे हैं कि यादव समाज बहुत फोड़ लिया बीजेपी ने। फूटे नहीं। भाई अभी उधर हमको मिले थे 2-3 यादव, उन्होंने कहा कि अवधेश जी का हमारे खिलाफ एक बयान था तो हम बहुत नाराज हैं,
हैं, लेकिन यहाँ फूटे नहीं हैं यादव। साइकिल दौड़ेंगे। अभी उपचुनाव में तो नहीं काम चला, 7 सीटें बीजेपी जीत गई। अरे वो हो गए, वो अलग चुनाव है, मिल्कीपुर का अलग अलग चुनाव है तो उपचुनाव। है तो उपचुनाव, लेकिन यहाँ का माहौल अब जात पर चला जा रहा है। जात पर कहाँ जाएगा, तीनों के प्रत्याशी जो है पासवान है। अरे पासवान हैं, लेकिन यहाँ लड़ाई का क्षेत्र है, यहाँ लड़ी धरती है, यहाँ सताई धरती है भैया। आदमी बहुत सताए गए हैं, और उस लड़ाई को ध्यान करता है तो आदमी गरीब और अमीर पर चला जाता है। यही एक लड़ाई है यहाँ पार्टी की लड़ाई नहीं है। योगी जी ने नाक का सवाल बना लिया है। नाक का सवाल बना लिया है। अयोध्या हार गए थे सांसदी, तो उसके बाद से कहने कि जीत के एकदम हिसाब बराबर करना। वो तो ईमानदारी से वोट पड़ गया तो हार जाएंगे। ये जब आप लोग ये कहते हो ना कि ईमानदारी से, तो फिर आप जनता पे जो है इल्जाम लगाते हो भाई। नहीं, जनता पे नहीं, जनता वोट देती है। नहीं, जैसे अब वोट कटे हैं, बहुत वोट कटे हैं। यादव समाज के कटे हैं। हाँ, यादव मुसलमान वोट कटे हैं। यादव मुसलमान वोट कटे हैं, बहुत कटे हैं। ऐसे अखिलेश यादव कई नए चुनाव होने से पहले ही कि जो है प्रशासन के दम पे जीता जाएगा, तो लगता है प्रशासन का रोल रहेगा चुनाव में। प्रशासन का रोल भाई रहेगा तो जीतेंगे, और व्यक्तिगत वोट पर तो नहीं जीतेंगे। मतलब हार नहीं माननी है। अगर जनता जो है बीजेपी को चुन ले तो आप कहेंगे प्रशासन ने जिता दिया है, और जब जीत जाते हैं तब फिर कुछ नहीं, तब प्रशासन का सहयोग नहीं करते हैं। जब 2 सीटें जीते तो प्रशासन ने कैसे जीतने दी फिर आपको? अभी 7-9 सीटों पे चुनाव हुआ था, 2 सीटें तो आप जीते थे सपा के, तो फिर प्रशासन ने कैसे जीतने दी 2 सीटें? ऐसे जीते हैं जैसे यहाँ करता है, जिस तरह से हम लेकिन अब की यादव समाज फोड़ लिया बीजेपी ने, आपको पता नहीं है? वो तो फूट गए हैं यादव, जिस तरह से फूटे हैं वो तो भगवान जानेगा। सेंध लगा दिया ये। सेंध में जितने यादव कटे हैं उतने अदरजात जुड़ रहे हैं। चुनाव यहाँ का 2 दिन में परिवर्तन हो रहा है। अगर यादव कट रहा है तो बहुत बड़ी बात है ना। अखिलेश के पास वोटर ही क्या है, मुसलमान और यादव छोड़ के कौन सा वोटर है? यादव इतना नहीं कट रहे हैं, कहूँ 100 में 1-2 कट रहे हैं, तो कितना वोट ले जाएगा वो? 1-2 कट रहे हैं तो 50,000 आ रहे हैं। अच्छा, जो अयोध्या सीट जीत गए थे बीजेपी, उसके बाद जब देश प्रसाद को ऐसे लिए घूमते थे हर समय, ये जताते थे कि अयोध्या में हमने हिंदुत्व को हरा दिया। इसका नुकसान नहीं होगा? लोगों के मन में आ गया कि अरे हमने इनको वोट दिया, ये हमको कह रहे हिंदुत्व को हरा दिया, राम को हरा दिया। यहाँ राम की लड़ाई नहीं है। राम की लड़ाई नहीं है, फिर गरीब अमीर की लड़ाई है। गरीब अमीर की लड़ाई। 2014 के बाद, मतलब यूपी में 2017 के बाद बचपन से ही यहाँ की लड़ाई है। मिल्कीपुर की, खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। मिल्कीपुर की अलग अलग सीन है यहाँ। हाँ, यहाँ के चुनाव का अलग सीन है। ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? हम का साहब हम न बोलो। अरे तू, हम नाम पूछ रहे हैं, नाम भी नहीं बताइयो। नाम में तो नाम है माता प्रसाद। माता प्रसाद जी से योगी सरकार है 5 साल से, 5 का 10 साल हो गए, तो इनका काम हम कैसा है? अब का हम बताए साहब, हमें पता नहीं ना, हम गाड़ी वाड़ी चलाए थे, हम तो तुम हमारे काम के आदमी हो या इनसे पूछा जाए। पूछ चुके हैं तो हम जैसे तुम घूम रहे हो इनसे उन तक, पूरा मिलकर चक्कर तो लगा ही रहे रोड पर, क्या माहौल दिख रहा है चुनाव का? अब माहौल यही फूल वाला दिखाता है भाई, दिखाई में, और क्या बताइए। देश प्रसाद तो कह रहे हैं कि जो है हमारा इलाका है, अब भाई जोन मन का है, जोन का है। अच्छा, आपके हिसाब से जो है अगर विधायक बन जाए तो आपके हिसाब से कौन से 3 कैंडिडेट हैं? देखो, तीनों पार्टी लड़ रही हैं, कांग्रेस लड़ नहीं रही, बीएसपी लड़ नहीं रही, चंद्रशेखर का कुछ है नहीं जैसे लोग बता रहे हैं, तो एक बचते हैं अपने सांसद जी के बेटे और एक अपने चंद्रभान। कौन कैंडिडेट आपके हिसाब से सही रहेगा? अब भैया नहीं क्या है, दबदबा और क्या बताइए। हाँ, दबदबा बना रहे, दबदबा यही कमल के फूल का दबदबा है, और क्या सब वही पार्टी है। कौन पार्टी? कमल फूल है। हाँ हाँ, सब कमल का फूल है। सब हम सभी लोग शिवान जी को देखने पर सारे लोग कमल को। हाँ, सारे लोग कमल का फूल ही है। वो हार गए थे 24 में, उसका कुछ असर है क्या बताइए? भैया मतलब हम पढ़ा लिखा है भाई, जो है अभी पढ़ा भाई के काम में जान पाते हैं कि हाँ समाज जो है वो एक समाज जा रहा है बीजेपी। हाँ बीजेपी समाज को जा रहा है।